तीर्थंकरों की आज भी अनेक प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, कहीं भी खुदाई होती है जैन प्रतिमाएं निकलती हैं। कह रहे कि इतना प्राचीनतम है जिन शासन की, नदी में, तालाब में, समुद्र में, झीलों में, जंगलों में कहाँ कहाँ मंदिर और प्रतिमाएं नहीं हैं। और जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं उनकी तो बात ही निराली है। तो ऐसा अत्यंत प्राचीन और मंगलमय जिन धर्म, ये भारत देश और भारत देश का एक उत्तर प्रदेश का एटा जिला और एटा जिला का पपोतू नगर, पपोतू गांव, जहां तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। ऐसा महान तपस्वी इतने छोटे गांव में कैसे जन्मा, कभी कभी विचार आता है। लेकिन अभी जब वहां एक खेत में खेती करते समय, खुदाई करते समय महावीर स्वामी की 4.25 फुट की बड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई, तो मालूम पड़ा कि कहीं इसी प्रतिमा का चमत्कार है, इस भूमि का चमत्कार है कि तपस्वी सम्राट जैसा रत्न इस नगर से इस देश को मिला। पपोतू गांव कैसे छोटा है, इस जमाने में वहाँ जैनों की अच्छी बस्ती होती थी, लेकिन जैसे सब गांव खाली हो रहा है वैसे वो भी खाली हुआ। लेकिन फिर भी बड़ा जिनालय है, और जिनालय पुराना हो जाने के कारण से वहाँ के लोग आते थे और आग्रह करते थे कि जीर्णोद्धार करना है। आप बताइए क्या करें, किस ढंग से करें, पूरा उतार के करें कि कैसे करें। और हम उनको कहते थे कि समय आएगा, बाद में देखते हैं, विचार करेंगे। योग संयोग ऐसा देखिए कि 2-3 दिन पहले वहाँ इतनी विशाल और सुंदर जिन प्रतिमा प्रकट हुई। निश्चित रूप से अब उन प्रतिमा जी के निमित्त से मंदिर का भी एकदम नवीनीकरण हो जाएगा और वह अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात होगा। तपस्वी सम्राट की उस भूमि के दर्शन के निमित्त से भी लोग जाएंगे और उस विशाल जिनबिंब और जिनालय के भी दर्शन करेंगे। वहाँ के कण कण में पवित्रता है। कभी वहाँ बड़े मंदिर हुआ करते होंगे, तभी तो इतनी बड़ी प्रतिमा जमीन से निकली। हम सबका सौभाग्य है कैसे मंगलमय प्राचीनतम जिन धर्म में जन्म लेने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से अपन इस मंगलमय जिन शासन का अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। पपूतों से जुड़े हुए लोग, वहाँ के श्रावक इस दिशा में अच्छे कदम उठाएं और शीघ्र ही कोई बढ़िया योजना बना करके उस तपस्वी सम्राट के गांव को भी विश्व स्तर पर प्रचारित करने की कोशिश करें, प्रयास करें। निश्चित रूप से मंगल होगा।